वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछले क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। और आज की क्लास में भी ये कंटिन्यू रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों की, जब भी आप हमारा क्लास करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी ले करके बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। होप आप ऐसा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट को समझा था। आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं व्हाट source of electromagnetic wave. What is the source of electromagnetic wave, right? तो अब तक हम लोगों ने क्या समझा है, पहले इस चीज को देख लें। राइट, हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे यहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करा रहे थे। राइट, क्या करा रहे थे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहे थे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा करंट इंड्यूस्ड हो रहा था, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो रहा था, हमारा करंट इंड्यूस्ड हो रहा था। तो इससे एक चीज बड़ा क्लियर था, क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट मींस करंट का मतलब क्या हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यानी इन द सेंस यू कैन से द व्हाट दिस इज द इलेक्ट्रॉन, 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 द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो करंट मूव कर रहा है, इसका मतलब यह है क्या कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो क्या होता है, जो कन्वेंशनल करंट लेते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। यानी अगर चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर चार्ज बच्चों हमारा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इसका मतलब यह है कि देयर इज मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, there is must be an electric field which have the direction, sorry, which have the direction in opposite direction of what इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ होगा, यहाँ पे हमारा डायरेक्शन इस तरफ होगा, यहाँ पे हमारा डायरेक्शन इस तरफ होगा, यानी यहाँ पे हमारा डायरेक्शन इस तरफ होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वन थिंग इज वेरी क्लियर, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को आपने समझा था, चेंज इन magnetic field, change in magnetic field, change in magnetic field induced electric field। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों दूसरा एक चीज आप क्या देख रहे हैं, बहुत मजेदार चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे ये देख रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यानी दोनों एक दूसरे पे क्या हमारा परपेंडिकुलर है ना। दोनों एक दूसरे पे क्या हमारा परपेंडिकुलर मीन्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा आपने क्या देखा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। राइट, इस चीज को आपने देखा। और अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमारा
क्या कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। जिस चीज को आपने देखा था, आपने ये ऑब्जर्वेशन किया था, याद कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट करंट आपने बनाया था, द ऑब्जर्वेशंस यू हैव डन, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता था हमारा, चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप बोलते थे क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से हमारा क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यानी कि इस तरफ क्या था हमारा, आउटवर्ड, और इस तरफ क्या था हमारा, इनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से। हियर इज आल्सो यू हैव सीन, यानी ओके बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड करता है हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और ई जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है। अब आइए हम देखते हैं कि हाँ, एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि चार्ज के मूवमेंट की वजह से ही हमारा क्या हो रहा है, यानी ये चार्ज हमारा यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे हैं, नहीं चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा, यानी चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, यानी यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, हमारा इंड्यूस्ड हो रहा है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके बच्चों, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओ क्या धुआं भर रहा है, कोई बात नहीं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट बच्चों। तो सबसे पहली चीज, अगर हम चार्ज पार्टिकल के बारे में देखें, पहला, जैसे कोई भी हमारा चार्ज क्या है, हमारा रेस्ट में है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है हमारा क्या है, रेस्ट में, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इधर 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 इधर। तो एक चार्ज पार्टिकल अगर आपका रेस्ट में है, सो हम लोग ने पढ़ा था क्या, चार्ज पार्टिकल इन रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, राइट बच्चों, सिंपल है। यानी आपने देखा चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट produces electric field around it, electric field around it, राइट बच्चों। अच्छा, दूसरा आपने देखा क्या, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है आपका, चार्ज पार्टिकल क्या है हमारा, सपोज देयर इज अ चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है, या ऑब्वियसली आपने क्या पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो यानी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, करंट, दैट कंस्टिट्यूट द करंट। तो या हम लोग ने पढ़ा था चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस व्हाट, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये चार्ज अगर हमारा मोशन में है तो दैट प्रोड्यूस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, द स्टेडी मोशन, राइट, यूनिफॉर्म मोशन।
तो चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर चार्ज है तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा हमारा चारों तरफ अपने। राइट, चार्ज तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो चार्ज इन मोशन है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या कहता है हमारा, यानी चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट ओनली। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर चार्ज मोशन में है तो करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो करंट कंस्टिट्यूट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। राइट, लेकिन ऐसा क्यों है कि एनसीईआरटी कहता है कि सिर्फ अगर चार्ज अगर स्टेडी मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा हमारा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। वो एक्चुअल में जो है वो सर्किट के अंदर जो चार्ज है उसकी सिर्फ बात हो रही है। हम जो बात कर रहे हैं किस चीज की बात कर रहे हैं, फ्री चार्ज की बात कर रहे हैं बच्चों। हम जो बात कर रहे हैं वो किस चीज की, फ्री चार्ज की बात कर रहे हैं बच्चों। राइट, और एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हैं, जो आपके बुक्स में लिखा है कि चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, वो बात कर रहा है किसी सर्किट के अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है, सर्किट के अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी बात कर रहा है। राइट बच्चों, यानी ऐसा क्यों, उसकी वजह क्या है कि जैसे देखिए फॉर एग्जांपल जैसे चार्ज मूव कर रहे हैं एक सर्किट के अंदर, इसको समझ लेते हैं, छोटा सा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये सर्किट है, इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है। राइट, तो जो फ्री चार्ज जो है हमारा जो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है। राइट, करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है, चार्ज का मोशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है। और आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा, ये इसके चारों तरफ आप गॉसियन सरफेस लेते हैं, यानी E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। राइट, अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो आपका एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो चार्ज जो सॉरी इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो कहां से निकला है, हमारा एटम से। राइट, इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा एटम से निकला है, और जिसकी वजह से क्या उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या होता है, हमारा चार्ज कंस्टिट्यूट होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आपका एटम से निकला है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक पॉजिटिव चार्ज भी यहां पे हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है तो एक पॉजिटिव चार्ज भी है, भले वो क्या होता है हमारा स्टेशनरी होता है, वो मूव नहीं करता, लेकिन वो सर्किट के अंदर ही होता है। या यानी कहने का सेंस है कि एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है तो वहां पे एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हुआ है। राइट, तो क्यू जो इनसाइड होगा, आप ऐसे लिखेंगे ना, E डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, यानी अगर प्लस क्यू है उतना ही क्या हो गया, माइनस क्यू भी है, एप्सिलॉन नॉट, यानी E डॉट डी एस इज इक्वल टू व्हाट, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, यानी E इज इक्वल टू 0, जिसकी वजह से ये कहता है हमारा क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी अगर चार्ज स्टेडी मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। राइट बच्चों, चार्ज अगर स्टेडी मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसकी बात कर रहे हैं, और हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो फ्री चार्ज की बात कर रहे हैं। इफ एनी ऑफ द फ्री चार्ज इज मूविंग, इफ देयर इज अ चार्ज, सो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, और चार्ज चूंकि मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि करंट कंस्टिट्यूट है तो क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। यानी जो एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हुई है वो किस वजह से लिखी हुई है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने समझा क्या कि चार्ज अगर आपका रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज अगर स्टेडी मोशन में है तो क्या होगा, हमारा
मान के चलते सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम आगे देख रहे हैं, अगर वही हमारा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, क्या हमारा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, राइट, एंड accelerated an accelerated charged particle produces produces what? Time varying electric field and magnetic field. Electric field and magnetic field. Electric field and magnetic field. So an accelerated charged particle produces time varying electric field and magnetic field. Right. अच्छा, अगर हम बात करें ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के लिए क्या हो सकता है, राइट, यानी चार्ज पार्टिकल क्या हो, हमारा एक्सेलरेट करे। आप देखेंगे गौर से एलसी ऑसिलेशन, तो एलसी ऑसिलेशन के कोई भी बॉडी अगर ऑसिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है उसका, यानी ऑसिलेशन में है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन उसका वैरी कर रहा है, यानी वो एक्सेलरेशन में, सॉरी वैरी नहीं, नाउ यू कैन से दैट इज द एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए पेंडुलम के केस में यही होता है हमारा। तो एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, हमारा टाइम के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज होता रहता है। द टाइम वेरिंग क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और वहां पे भी चार्ज क्या होता है हमारा, टाइम के साथ जो है ना चार्ज में चेंजिंग होता है, राइट, यानी चार्ज क्या होता है हमारा, एक्सेलरेट करता है। नाउ यू कैन से व्हाट इज द सोर्स ऑफ electromagnetic wave? Now the question is arises whenever I am asking a question to you, what is the source of electromagnetic wave? Then it simply you say an accelerated charged particle is the source of what, electromagnetic wave, right बच्चों, यानी what you will say, ये कंक्लूजन, ये फाइनल कंक्लूजन ये निकला, an accelerated an accelerated charged particle is the source of electric is the source of electromagnetic wave, electromagnetic wave। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, या आप ये कह सकते हैं क्या क्या हमारा ऑसिलेटेड चार्ज पार्टिकल, राइट, एक्सेलरेशन मतलब क्या हमारा ऑसिलेटिंग, राइट, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। इन अदर वे यू कैन से एन oscillating charged particle, an oscillating charged particle is the source of electromagnetic wave, electromagnetic wave। और
आपने पढ़ा था एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, हमारा चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, यानी ऑसिलेटेड चार्ज पार्टिकल, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इज द सोर्स ऑफ व्हाट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों। और यही कहानी किसमें होता है, हमारा एलसी ऑसिलेशन में होता है, जो आप सर्किट लेते हैं एलसी ऑसिलेशन में। और इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था हर्ट्ज ने। किसने? हर्ट्ज ने। उन्होंने भी क्या किया था, वैसे ही सर्किट लिया था, एलसी ऑसिलेशन वाला सर्किट लिया था, एलसी ऑसिलेटर लिया था, राइट। तो आइए हम देखते हैं आखिर होता क्या है इसमें। थोड़ा सा इस स्टोरी को, आखिर कैसे चेंजेस हुआ, क्या किस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ होगा, राइट। यानी now finally we have the conclusion, the oscillating charged particle is the source of what, the electromagnetic wave। क्या होता है हमारा एलसी ऑसिलेशन? हम लोग पढ़े थे एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में हमने देखा था किस तरह से चेंजेस होता है, राइट बच्चों। तो आइए हम यहाँ पे शॉर्ट में इसको करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, छोटा छोटा एक सर्किट बना देते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे ये एक हम एक सर्किट ले रहे हैं, ये फुल्ली चार्ज्ड है, ये कैपेसिटर इज द फुल्ली चार्ज्ड। मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज द फुल्ली चार्ज्ड, राइट। अभी यहाँ पे करंट क्या हमारा जीरो है, आई जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फुल्ली चार्ज है हमारा, क्यू नॉट है, दिस इज द क्यू नॉट। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, व्हेन यू विल क्लोज, व्हाट द स्टोरी विल प्ले, यानी अचानक से ये जो पूरा चार्ज है वो झोंक देना चाहेगा, यानी अचानक से क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज होना चाहेगा। लेकिन क्या होगा, यानी अचानक से डिस्चार्ज होना चाहेगा, यानी यहां से करंट पास होना शुरू होगा, एकदम से पूरा एक ही बार पूरा चार्ज को डिस्चार्ज करना चाहेगा, यानी एक ही बार बहुत सारा करंट पास कराना चाहेगा। लेकिन चूंकि यहां पे इंडक्टर लगा हुआ है, वो क्या होता है, हमारा किसी भी चेंजिंग का क्या होता है, अपोज करता है। एकदम से इंक्रीज करना चाहेगा करंट, उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी धीरे 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 हमारा करंट इसके अंदर ग्रो होगा, यानी करंट यहां से ग्रो होना शुरू करेगा। आई ग्रोइंग लिख देते हैं, और धीरे धीरे ग्रो होना शुरू करेगा, राइट। धीरे धीरे ग्रो होना शुरू करेगा। या अभी रन, अभी जस्ट स्टार्ट है, तो अभी जैसे आपने स्विच ऑन किया था उस वक्त तो जीरो है। अब जो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा करंट ग्रो करना शुरू करेगा। धीरे धीरे करंट ग्रो करना शुरू करेगा, राइट बच्चों। करंट धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा। मान लीजिए अब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव रह गया, करंट क्या हो रहा है, हमारा ग्रो कर रहा है। अभी क्या है हमारा, एट दिस स्टेज चार्ज हमारा घट गया, क्यू। आई क्या है हमारा, ग्रोइंग है, ग्रोइंग, राइट बच्चों। धीरे धीरे करंट हमारा क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। और फाइनली ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये पूरी तरह से क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा।
यानी अब क्या हो गया हमारा Q 0, Q क्या हो गया हमारा 0 हो गया पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। अब Q 0 हो तो गया, क्या करंट इसके अंदर जाना बंद हो जाएगा? राइट, क्वेश्चन एराइज होता है हमारा, ये क्यू आई क्या Q 0 हो गया, डिस्चार्ज हो गया हमारा पूरी तरह से, तो क्या करंट इसके अंदर जाना बंद हो जाएगा बच्चों? नहीं, जैसे ये एकदम से घटना चाहेगा तो फिर क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। इंडक्टर क्या करता है हमारा, किसी भी चेंजेस का अपोज करेगा। अब इंक्रीज करना चाह रहा था तो धीरे धीरे बढ़ने दिया, तो एकदम से जो डिक्रीज करना चाहेगा, राइट, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका क्या करेगा, चेंज अपोज करेगा। यानी उसको हमारा धीरे 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 इसको फिर घटने देगा, एकदम से नहीं घटने देगा। राइट बच्चों, ऑब्वियसली अब इस बात को समझिए, यहां पे करंट ऐसे जा रहा था, नहीं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हो रहा था। अब जब करंट चल ही रहा है, यानी इधर से इसको धक्का दे रहा है, एकदम से नहीं घटने देंगे, राइट, यानी इस तरफ एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अभी भी करंट इसी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होगा हमारा, कम होना शुरू हो जाएगा। यहां जैसे 0, इसके बाद से क्या होगा हमारा, कम होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर यहां पे हम इस चीज को दिखाना चाहें तो यहां पे हम दिखा दे रहे हैं आपको। ओके, तो यहां पे अब क्या होगा हमारा आई जो है डिक्रीज करने लगेगा, डिक्रीजिंग, आई डिक्रीजिंग। अभी भी करंट का डायरेक्शन वही है, आई डिक्रीज करने लगा, राइट। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्टिल यहां से निकल निकल ही रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से अगर निकल ही रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अब पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। यहां पे अब क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज। राइट बच्चों, और मान लीजिए कि अभी क्या है हमारा, दोनों पे चार्ज क्यू है, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब क्या हुआ एक और स्टेज आया हमारा, थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ कहानी चेंज होगा। यानी इंडक्टर के अंदर तो स्टिल द आई इज डिक्रीजिंग, आई क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज करते करते क्या होगा हमारा, कहानी में क्या होगा, स्टोरी में क्या रोल प्ले करेगा, ये अब मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम, क्यू नॉट, मैक्सिमम पहुंच गया ये, राइट। जैसे ही यानी जैसे यहां पे आपने क्या किया था, आई मैक्सिमम, यहां पे डिक्रीज, आई क्या हो रहा हमारा, डिक्रीजिंग हो रहा, राइट। धीरे धीरे क्या होगा हमारा करंट, अब ये फुल्ली चार्ज हो गया, आई जो है हमारा करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, राइट। क्या होगा हमारा, जैसे ही ये 0 के स्टेज में आएगा, फिर हमारा क्या होगा, फिर ये डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, राइट। जैसे ही डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, यहां पे लिख देते हैं, अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा।
करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। अब ये जिसे डिस्चार्ज होगा करंट फिर हमारा बढ़ना शुरू होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में करंट हमारा बढ़ना शुरू होगा, इसी डायरेक्शन में। कैसे, राइट, मैक्सिमम पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, यानी फुल्ली चार्ज हो गया, करंट उसमें क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे करंट जीरो हो गया क्या हो गया हमारा, डिस्चार्जिंग शुरू होगा। एक ही बार चाहेगा कि पूरा डिस्चार्ज कर दें, करंट को मैक्सिमम ले जाए। फिर ये इंडक्टर क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, फिर धीरे धीरे करंट को क्या होगा, बढ़ने देगा। फिर धीरे धीरे करंट हमारा बढ़ना शुरू होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, आपको जैसे, एक मिनट बेटा, हाँ यहां तक तो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगा हमारा, अपोज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा डायरेक्शन। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोजिट। ये हम पे गलत कर दिए थे, तो करेक्ट कर दें। अब जो है डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा ऐसे, और करंट आपका फिर ग्रो करना शुरू करेगा, ग्रोइंग, पॉजिटिव, ओके। ये पॉजिटिव नेगेटिव था, ये चेंज करेगा हमारा ये, ओके। डिस्चार्ज होना शुरू होगा, पॉजिटिव, क्या हो गया ये, नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट। तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया हमारा ये। एक और स्टेज लेना पड़ेगा बच्चों, चलिए यहां ले लेते हैं, एक और स्टेज को दिखा देते हैं यहाँ पे। इंडक्टर ले लिए, कैपेसिटर। अब क्या होगा हमारा, आई मैक्सिमम हो जाएगा, आई क्या होगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम होने के बाद, आई मैक्सिमम यानी ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा हमारा, डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी क्यू नॉट, क्यू क्या होगा हमारा, जीरो। तो ये पूरी तरह से क्या होगा हमारा, डिस्चार्ज हो जाएगा फिर अगेन, राइट। और डिस्चार्ज होने के बाद क्या हो गया हमारा, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। अब फिर क्या करेगा हमारा, फिर हमारा आई मैक्सिमम हो गया, करंट इनके इसके अंदर ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। अब ये फिर करंट घटना शुरू होगा, फिर करंट क्या होगा हमारा, घटना शुरू होगा। और डायरेक्शन तो वही रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा हमारा, डिक्रीजिंग स्टार्ट होगा, आई डिक्रीजिंग, इसको डिक्रीज नहीं होने देगा, सॉरी एकदम से इंक्रीज नहीं होने देगा, इंक्रीज तो हो ही चुका है, डिक्रीज नहीं होने देगा। अब इस केस में क्या होगा हमारा, ये तो जीरो हो गया, इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब यहां से क्या करेगा, जो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इधर से हमारा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब यहीं से फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू करेगा, और इस पे क्या होगा हमारा, नेगेटिव चार्ज, राइट। इस पे क्या होगा हमारा, नेगेटिव चार्ज।
धीरे धीरे क्या होगा, फिर होते होते फिर पॉजिटिव निगेटिव उसी स्टेज में पहुंच जाएगा जहां से ये स्टार्ट हुआ था, फिर पोलैरिटी हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हमारा ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, राइट। तो आप चाहें तो इसके लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। राइट बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया ई। अब देखिए, अभी क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मैक्सिमम, राइट। यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा कम हो रहा है इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे जीरो हो गया, ई क्या हो गया हमारा जीरो, फिर हमारा बढ़ना शुरू हुआ, फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा मैक्सिमम हो गया, फिर हमारा घटना शुरू हुआ, इसी अभी भी इसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर यहाँ पे आके क्या हो गया हमारा जीरो हो गया, फिर ये बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते फिर ये मैक्सिमम पे आ गया, ये उसी डायरेक्शन में, राइट। तो कहने का सेंस अभी क्या है, जीरो टाइम एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा मैक्सिमम है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो पहले इस स्टेज में आप दे रहे हैं क्या कि मैक्सिमम तक घटते घटते क्या हो गया हमारा जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था यहाँ पे और घटते घटते क्या हो गया हमारा जीरो, राइट। अब उसके बाद से अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि डायरेक्शन चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया, नहीं नीचे की तरफ आ गया, अपोजिट हो गया, यानी यहाँ पे आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारा, फिर बढ़ना शुरू कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के अंदर, और क्या हो गया ये हमारा मैक्सिमम हो गया। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया हमारा, ये मैक्सिमम हो गया। अब क्या हो रहा है हमारा, फिर घटना शुरू हो रहा है इसी डायरेक्शन में, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारा, घटना शुरू हो रहा है और फाइनली यहां पे आकर के जीरो हो जाता है। तो घटना शुरू हुआ, जीरो हो गया, और फिर यहाँ पे आके जीरो हो गया, फिर आप देख रहे हैं कि यहां से फिर क्या हो रहा है हमारा, पोलरिटी चेंज हो रहा है, और फिर जा करके धीरे धीरे ये एक टाइम के बाद हमारा मैक्सिमम हो जाता है, राइट। यानी एक ऑसिलेशन हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम हियर एट रीच एट द सेम स्टेट। तो क्या हो गया हमारा, एलसी ऑसिलेशन के दौरान एक पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा बन गया, राइट, कंप्लीट वेव बन गया हमारा, ओके। अब जरा इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया। अब इसी चीज को आप कहीं से भी ले सकते हैं, सपोज whenever we can start from here any of the position, जैसे जीरो से स्टार्ट करें, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, we can start from here, आगे इससे बढ़ता जाएगा, राइट बच्चों। आइए इसको मिटा के करते हैं। ये समझाने के लिए हमने क्या था, एलसी ऑसिलेशन कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हमने क्या देखा, एलसी ऑसिलेशन में
एक सर्किट लिया, एलसी ऑसिलेशन सर्किट, ऑसिलेटिंग सर्किट, उसमें हमने देखा कैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, राइट। धीरे धीरे चेंज हुआ और एक पूरा एक वेव कंप्लीट किया। इसी बात को हम यहां पे दूसरे तरह से दिखा देते हैं। दिस इज द दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और ये हम ले रहे हैं एक जेड एक्सिस ले लेते हैं, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। आइए, अब यहां पे क्या हो रहा है हमारा, धीरे धीरे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। यहां से ले लिया, जीरो टाइम इधर ले लिए, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, बढ़ेगा, बढ़ करके यहां पहुंच गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, धीरे धीरे बढ़ता है, राइट बच्चों। और उसके बाद से क्या होता जाता है हमारा, पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो गया हमारा सिलेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक सॉरी जो आपका कैपेसिटर है वो पूरी तरह से क्या हो गया हमारा, चार्ज हो गया। अब चार्ज होने के बाद क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। तो जब डिस्चार्ज होना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, फिर उसी तरह से घटेगा। एट द सेम वे इट विल डिक्रीज, द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग, और घट करके क्या हो जाएगा, यहां आगे जीरो हो गया, राइट बच्चों। तो इस तरह से एक वेव हमारा क्रिएट हुआ, और इन द नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा हमारा, फिर दूसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बढ़ना शुरू करेगा। जो हम लोग देख रहे थे, हमने लाइव एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, यानी ये फिर बढ़ना शुरू करेगा, फिर बढ़ना शुरू करेगा, फिर बढ़ना शुरू करेगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा जाके, और ये फिर बढ़ना शुरू करेगा, फिर घटना शुरू होगा, फिर घटना शुरू होगा, और फाइनली यहां पे जाकर के आपका जीरो हो जाएगा, राइट बच्चों। फाइनली यहां पे जाके क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। जीरो हो जाएगा। तो एक वेव आपने क्रिएट कर लिया, दिस इज द इलेक्ट्रिक वेव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप शॉर्ट में इलेक्ट्रिक वेव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब आप जानते हैं, यू नो द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज होगा तो क्या होगा हमारा, क्या प्रोड्यूस करेगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। हम लोग पढ़ा था ना, फैराडेज, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। एंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे बच्चों चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है और घट रहा है। द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैक्सवेल ने यही कहा था, द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियसली अगर यहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा हमारा, प्रोड्यूस करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। the change in electric field produces
magnetic field. Right, bachcho? So the change in magnetic field produces, the change in electric field produces magnetic field. So whenever the magnetic field changes, what we have understand बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था, the change in magnetic field produces electric field. The change in magnetic field produces electric field, right? आपने पढ़ा था Faraday's law. लेकिन किस चीज में अपोजिज, राइट? यानी जो उसका कॉज होता है प्रोडक्शन का, उसका क्या करता है, वो अपोज करता है. द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. यानी व्हाट, यानी जो उसके प्रोडक्शन का कॉज है उसका क्या करता है, अपोज करता है. अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा हमारा, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों. मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में. होप यू अंडरस्टैंड. तो आपका जैसे इस डायरेक्शन में हमारा ये पॉजिटिव, तो क्या हो गया, इसकी वजह से ये हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड. इसकी वजह से क्या बन गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना. इसी बात को हम समझा रहे हैं. इसके बनने की वजह से ये बना और ये बना, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये दोनों क्या हमारा सेम फेज में, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है हमारा, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बना हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर ये पॉजिटिव एक्सिस पे है तो किधर बनेगा हमारा, नेगेटिव एक्सिस में. तो इसकी वजह से क्या बना, ये बना. राइट बच्चों, यानी क्या बना हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हमारा वाइडेस्ट एक्सिस के अलावा, वाइडेस्ट में. अगेन what is changing here, the change in electric field. The change in electric field produces what, magnetic field. किधर बनेगा, z डैश में. राइट बच्चों. so the change in magnetic field, sorry, electric field produces magnetic field. यानी change in electric field produces magnetic field. अब क्या होगा हमारा, फिर चेंज इन, क्या हुआ हमारा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, सॉरी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमारा ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में है, राइट. यानी इसकी वजह से आप फिर से समझिए, ये बना तो ये बना, राइट. अब जब ये बना तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना अपोजिट डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बना हमारा, मैग्नेटिक फील्ड. और फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई डैश एक्सिस में है तो फिर हमारा ये, सॉरी, जेड डैश में है तो फिर ये पॉजिटिव ऐसे जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा. ये क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर इसलिए 2 ही तक रहने देते हैं. तो इस तरह से क्या होगा हमारा, ये प्रोपेगेट करता चला जाएगा आगे की तरफ. इट विल प्रोपेगेट. यानी अब एलसी ऑसिलेशन की जरूरत नहीं है. ये क्या होगा हमारा, सेल्फ प्रोपेगेट करेगा, है ना. once you created the electric field vector and the magnetic field vector, then it will no need of the LC oscillating circuit. It is the self propagating, right. यानी इस बात को लिख देते हैं, once you create the electric field and once you create the electric field and magnetic field
disturbance, disturbance, then it is self-propagating. Self-propagating. There is no need of oscillating circuit. There is no need of oscillating circuit. एक बार जो डिस्टरबेंस आप क्रिएट कर लिया तो क्या होगा हमारा, ये सेल्फ ऑसिलेट करेगा हमारा, राइट। सेल्फ प्रोपेगेट करेगा हमारा, क्योंकि ये उसको बनाएगा, उसको बनाएगा, ये उसको बनाएगा। दूसरा एक चीज आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होता है हमारा, एक ही फेज में होता है। E एंड B आर इन द सेम फेज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, सेम फेज में होगा, यानी E and B are in the same phase. तीसरा क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है हमारा, ट्रांसवर्स वेव होता है। क्यों ये ट्रांसवर्स वेव है हमारा बच्चों, क्योंकि ये मोशन ऑफ यानी जिस वेव में ये प्रोपेगेट कर रहा है दोनों ही उस पे क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। यानी ये प्रोपेगेट इस डायरेक्शन में कर रहा है, ये भी और ये भी, ये दोनों भी एक दूसरे पे क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए क्या हो गया हमारा, ये ट्रांसवर्स वेव हो गया, राइट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, राइट। और इसके ऑसिलेशन का जो रेट होता है वो क्या होता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, किसके बराबर होता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट। यानी इट कैन ट्रेवल in the presence or in the absence of medium with speed of light, तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। चलिए इस बात को नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो अब जाहिर सी बात है क्या है हमारा, आपने वेव प्रोड्यूस कर लिया, सो इट कैन ट्रेवल इन द presence or in the absence of light, sorry, it can travel in the presence or in the absence of light, right? और नो बेटा, एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नॉट द presence, in the presence or in the absence of medium with the speed of light. Okay, this is the slip of tongue. तो ऑब्वियसली अब हम चाह रहे हैं क्या कि इस how you will write the equation of the electromagnetic wave, right? हमने वेव का इक्वेशन लिखा था, ये ट्रैवलिंग वेव का। तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है हमारा, ट्रांसवर्स वेव है। वन थिंग इज मोर, क्या ये स्टैंडिंग वेव है या ट्रैवलिंग वेव है? ऑफ कोर्स इट इज द ट्रैवलिंग वेव। सो यू कैन राइट द इक्वेशन फॉर द ट्रैवलिंग वेव, यानी इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इससे पहले कि हम इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपने 11th क्लास में वेव चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने इक्वेशन लिखा था प्रोग्रेसिव वेव के लिए, राइट। वहां पे आपका क्या था, आपने क्या लिखा था, जैसे ये हमारा वेव है, तो क्या हो रहा है हमारा, ये डिस्प्लेस कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस और ट्रेवल कर रहा है हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, अलोंग द वाई एक्सिस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, अलोंग द वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई जो है, ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो टाइम पे यहाँ पे है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पहुंचा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा है वैसे वैसे यहाँ पहुंचा, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट, एक तो हमारा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग भी है, y इज ए फंक्शन ऑफ x भी है यहाँ पे x एक्सिस, और y इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम भी है। तो दोनों ही चीजें हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बड़ा डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में। यानी आप इसके लिए जो इक्वेशन लिखते थे वो क्या था हमारा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एक्स माइनस के एक्स, और एक फेज एंगल भी लगा देते थे, प्लस फाई कर देते थे आप, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। और जहां पे k जो होता था हमारा, k इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाई लेमडा के, और ओमेगा क्या है हमारा, 2 पाई बाई टी, या आप 2 पाई इंटू न्यू कर सकते हैं, राइट। या इसी चीज को आप ऐसे लिखते थे, यानी y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, और एक फेज एंगल आप जोड़ देते हैं, प्लस फाइव। एक ये भी तरीका था आपका लिखने का, राइट। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई v प्लस फाइव। तो दीज आर द मेथड टू राइट द इक्वेशन ऑफ द वेव। अब इसी चीज को हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पे, इसकी चीज को, सेम इक्वेशंस को वहां पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है बच्चों, तो आज हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अगली क्लास में हम इसको समझेंगे कि हाउ यू विल राइट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर हमारी मुलाकात अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।